15 मिनट की क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने एक प्रॉब्लम दी थी, मैथ्स का एक प्रॉब्लम दिया था, है ना। ये नॉट और ये सब मैथ्स वगैरह सब पढ़ा दिया था, ये बोला था इसको रिजॉल्व करने के लिए। देखिए ये जो यहाँ पे मैथ्स बना हुआ है ना, राइट डाउन द मैथ्स करंट इक्वेशन फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। ये इसको सॉल्व करिए। मैथ्स को बताया था ना आप लोगों को, मैथ्स क्लास शिवानी, रश्मि, आवाज आ रही है आप लोगों को ना। तो आपको जो आपको मैथ्स दिया हुआ है ना, उसमें I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए आप सॉल्व करिए। ये जो नीचे प्रॉब्लम, राइट ऑन द मैथ्स करंट इक्वेशन फॉर द सर्किट shown in the figure below and determine the value of I1 and I2। दिख रहा है ना, सर्किट दिख रहा है नीचे सबसे? नो मैम, नो मैम। आप दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम दिख रही है। आप बेटा ये जो है ना, ये प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व करिए। ये जो देख यहाँ पे है प्रॉब्लम, राइट डाउन द मैथ्स। मैथ्स आपको बताया था ना, मैथ्स क्या होता है। मैथ्स में एक सिंगल, एक क्लोज पाथ होता है, एक लूप, उसमें एक सिंगल लूप होगा और एक से ज्यादा लूप नहीं हो सकते। वो हमने आपको बताया था ऊपर। उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, बहुत छोटी सी है। इसमें I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्लियर? ठीक, इसको सॉल्व करिए। प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी। वैभव, अभिनव सिंह, रश्मि। दिख रही है मैम, दिख रही है। यस मैम, देख रही है। हाँ तो उसको सॉल्व करिए बेटा। I1 और I2 की वैल्यू इससे निकालनी है। मैम I1 0.25 होगा एंड I2 -4.12। ठीक है, और लोगों को सॉल्व करने दीजिए, फिर बताते हैं आंसर। ठीक है, 2 मिनट दीजिए अभी। 5 मिनट में करके नहीं बताइए इनका क्या आंसर होगा।
और किसी का लिखना? शिवानी, और किसी का लिखना? आवाज आ रही है मेरी? ऑडिबल है? यस मैम। और किसी का लिखना? शिवानी, अवंतिका शुक्ला, अतुल, वैभव मिश्रा। मैम 1.11 लगा एम्पियर रहे आ हैं। रहा है मैम I1। मैम 6.25 एम्पियर I2 आ रहा है। और कोई? वैभव, यस मैम, लगा रहे हैं। लगाओ। पाँच मिनट देखते हैं भैया, सब लगा लो। आया वैभव? वैभव, अतुल, यस मैम, आ गया? क्या आंसर आया? ऐसे ही आया 1.1 कुछ। I1 की वैल्यू, I2 की अभी नहीं आई। मैम 1.42 एम्पियर I1 की वैल्यू है। आपकी थी दीवारी थी। हो गया वो थोड़ा बहुत गलत। चलो, अतुल पांडे और लोग ट्राई कर रहे कि नहीं कर रहे? और लोग ट्राई कर रहे प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, इसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे दो मैथ बन रहे हैं। एक हमारा मैथ जो I1 बना रहा है और एक जो दूसरा I2 बना रहा है। तो I1 जहाँ पे फ्लो कर रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी हमारी? क्या होगी हमारी? 5I1 प्लस 2I1 माइनस I2। देखिए I1 भी है, 2 के पास में 2 एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ है जो रेजिस्टेंस है। तो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारा सेकंड वाला मैच है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 10I2 प्लस 2, क्योंकि कॉमन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 50। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, आपको पता है ये इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व की जाएगी, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारी I1 की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 0.25 एम्पियर, और I2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी -4.25। ठीक है, क्लियर?
क्लियर है? यस मैम। ठीक। अब आते हैं बेटा, हमारा जो थर्ड लेक्चर है, हमने मैथ एनालिसिस पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे सुपर मैथ एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, इसमें जैसे कि लिखा हुआ है, इफ देयर इज ओनली वन current source between two mesh is given network, then it is difficult to apply the mesh analysis. आपको अभी हमने mesh देखे, आपको हम फिर से दिखाते हैं। लेक्चर 2 में जब हमने आपको पढ़ाया था किरचॉफ लॉ के बाद में ब्रांच कराया था, नोट कराया था, उसके बाद में हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ मेश एनालिसिस। इसमें हमने क्या बताया था? हमने ये बताया था कि हम जो मेश होता है उसमें इस तरीके से मेश बना हुआ है, तो उसमें क्या है, एक क्लोज पाथ है, जिसमें कि हमारा क्या होता है, एक क्लोज पाथ को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या, क्लोज लूप जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मेश। मेश की एक खासियत होती है कि मेश के अंदर कोई दूसरा लूप नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने भी मेंशन किया है, मेश इज अ लूप विच डज नॉट कंसिस्ट एनी लूप विद इन इट, है ना, ये मैं आपको बता चुकी थी। ठीक, तो अब जो सुपर मेश है उसमें क्या है, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, वो चीज हम देख रहे हैं। ठीक है, ये मेश हमने आपको एग्जाम्पल से आपको बता दिया था, मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ क्योंकि और अच्छी तरह से समझ आएगा कि सुपर मेश हम किस लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेश एनालिसिस विद एग्जाम्पल हमने आपको समझाया था। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ए बी ई एफ, एक ये मेश था हमारा जिसको कि हम ए बी ई एफ से कंसीडर कर रहे थे। दूसरा हमने जो मेश लिया था वो क्या लिया था, बी सी डी ई, ये वाला एक मेश ले लिया। ठीक है, तो दो मेश थे इसमें, दो मेश थे, एक हमारा क्या था ए बी ई एफ और दूसरा हमारा क्या था बी सी डी ई। इसको हमने सॉल्व किया था। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया था, तो हमारे पास में हमने इसमें क्या लगाया था, केवीएल केसीएल आपको बताया था मैंने किरचॉफ लॉ में। तो इसमें हमने केवीएल लगाया, तो केवीएल हमने जब अप्लाई किया तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आ रही थी, हमारी आ रही थी बी एस माइनस आई वन आर वन प्लस, ये देखिए यहाँ पे बी एस एक माइनस आर वन। ठीक है, आई वन आर वन प्लस हमारा क्या हो जाएगा, आई टू माइनस ये आई वन माइनस आई टू आर टू इज इक्वल टू 0। दूसरा मैथ हमने किया है, उसको हमने क्या, ये वाला जो मैथ है इसको हमने क्या बताया है, आई वन आई टू आर थ्री प्लस आई टू आर फोर। ठीक है, आई टू आर थ्री, ये देखिए आर थ्री हो गया, ये आर फोर वाला हो गया रेजिस्टेंस आई टू के साथ में। और क्योंकि हमारा ये जो आर टू है ये कॉमन है किसके बीच में, आई वन और आई टू के बीच में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई टू माइनस आई वन, ठीक है, इंटू आर टू इक्वल टू 0। ऐसे हमारी दो इक्वेशन बन सकती है। तो अभी उससे रिलेटेड आपने प्रॉब्लम भी कर दी। ठीक है, तो मैथ्स आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना मैथ्स सबको? यस मैम। ठीक है, अब हम आपको मैथ का थोड़ा इशू था इसलिए वो फिर से हम इसको शो करते हैं। ठीक है, अब ये हम पढ़ रहे हैं सुपर मैथ। मैथ आपको समझ आ गई। सुपर मैथ में क्या होता है, इफ देयर इज वन करंट सोर्स बिटवीन टू मैथ। ठीक है, ये जो गिवन होता है हमारे किसी भी सर्किट में या किसी भी आपका नेटवर्क में, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसमें मैथ एनालिसिस को अप्लाई करना। तो उसमें हम क्या करते हैं, सुपर
मेश एनालिसिस, हम उसको क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ उसमें चेंज कर देते हैं। चेंज करने से क्या होता है, जैसे हम सोर्स का कोई सोर्स होगा उसको हमने करंट सोर्स में चेंज कर दिया है, जो करंट सोर्स है उसको वोल्टेज सोर्स में चेंज कर दिया, अपने अकॉर्डिंग क्या किया, उस नेटवर्क को क्या अरेंज कर दिया। तो ठीक है, इस डिफिकल्ट अप्रोच को देखने के लिए हम सुपर मेश एनालिसिस का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ देयर इज ओनली वन current source between two mesh is given network, then it is difficult to apply the mesh analysis because where the current source has to be a convert into a, या तो हम करंट सोर्स को कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स में इन टर्म्स ऑफ करंट सोर्स। अभी हमने आपको जब पहले आपको बताया था तो आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में कन्वर्ट होता है और करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट होता है। ये हमने आपको बताया था ना मेश के ऊपर, जब हमने किरचॉफ लॉ पढ़ाया था उसके ऊपर बताया था ना किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, बताया था कि नहीं, बताया था ना क्लास? यस मैम। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में या वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो राइट डाउन द मेश इक्वेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से हमने आपको एक क्या बोलते हैं इसको सॉल्व किया है कि किस तरीके से हम किसी सुपर मेश को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर, यहाँ पे हमारा क्या है, हमारे एक नेटवर्क है जिसमें कि हमारे क्या है 3 लूप है। देखिए एक लूप 1 जो कि I1 करंट को शो कर रहा है, एक लूप 2 जिसको I2 से रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा जो है वो हमारा क्या है I3। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और एक करंट सोर्स लगा हुआ है। बट आप देख रहे होंगे ये जो थर्ड लूप है वहां पे हमारा कोई भी करंट सोर्स नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं बन पाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम रीअरेंज कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिससे कि हमारा जो करंट सोर्स है वो 3 और 2 दोनों में शो करे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए स्टेप्स लिखे हुए हैं, इसको हमने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहला स्टेप क्या कहता है, आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ करंट सोर्स। ठीक है, हमने यहाँ पे कहाँ पे करंट सोर्स है उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई कर ली। जो करंट सोर्स है वो हमारा क्या है लूप नंबर 2 में और लूप नंबर 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ करंट सोर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है द करंट सोर्स इज कॉमन द 2 मेसेज में करंट सोर्स जो है वो कॉमन है। कौन सा, एक लूप नंबर हमारा 1 जो मेश 1 है जिसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 लूप है जो यहाँ पे देखिए ये 1 मेश है और दूसरा मेश उसके बीच में है ना। तो ये जो होगा दिस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेसेज। ठीक है, कुछ नहीं है, ये क्या है सुपर मेश कैसे बना, क्योंकि ये जो करंट सोर्स है ये दोनों को कंबाइन कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेश 1 एंड 2 इट इज नथिंग, इट इज अ सुपर मेश। ठीक है, अब हमें आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम केवीएल लगा रहे हैं। केवीएल हमें पता है ना, केवीएल जब हम लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पहली हमारी इक्वेशन होगी वो हमारी क्या होगी, R1। देखिए ये जो हमारी पहले लूप के लिए R1 I1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया R1 I1 और ये जो हमारा R3 हो गया, ये हमारा क्या हो गया I2 और R3 के इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा V1। ठीक है, ये हमारा सुपर मेश हो गया जो कि कॉम्बिनेशन है किसका 1 एंड 2 का। और अगर हम मेश नंबर 3 में अगर हम केवीएल लगा रहे तो क्या हो जाएगा हमारा R3 ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा I3 माइनस I2 प्लस यहाँ पे देखिए R4 के साथ में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है हमारा I3 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे हमने क्या किया, हमने 2 इक्वेशंस निकाल ली। अब हम क्या कर रहे हैं, मेक द रिलेशनशिप बिटवीन द मेश करंट विद करंट सोर्स ऑफ इक्वेशन 3। ठीक है, और जो इक्वेशन थर्ड इज नथिंग, मतलब क्या है हमारा I1 एंड I2 के बीच में। तो ये जो हमारा I हो गया, ये जो बीच वाला करंट है इसको हमने I से रिप्रेजेंट किया, तो I हमारा इज नथिंग, ये क्या है हमारा I1 माइनस I2। ठीक है,
और ये सारी इक्वेशन को हम रिजॉल्व कर लेंगे और उस मेथ को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब एक इक्वेशन, ये एक हमें क्वेश्चन दे रखा है, डिटरमाइन द करंट इन द 5 ओम रेजिस्टेंस शोन इन फिगर बिलो। ठीक है, ये एक हमें फिगर दे रखा है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे आपको स्टेप्स बताया ना, उसी तरीके से इसको भी हमें सॉल्व करना है। अब हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कितने मेथ्स हैं हमारे। नंबर 1 मेथ जिसको हमने I1 से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे I1 करंट फ्लो कर रही है। नंबर 2 मेथ जिसको हमने I2 से रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पे ये नंबर 2 मेथ हो गया। नंबर 3 मेथ जो हमारा मेथ 3 को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें I3 करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से आ जाएगा प्रैक्टिकली हम किस तरीके से इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपने सर्किट देख लिया ना। इसमें क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे हैं, हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो हमारा कॉमन जो करंट सोर्स है वो कहाँ है। तो करंट सोर्स हमारा किसके किसके बीच में है, लूप मेश 2 और मेश 3 के बीच में। यहाँ पे देखिए यही चीज लिखी है मैंने, और यहाँ पे जब मैंने स्टेप बताया था तो हमने यही बताया था ना, आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ करंट सोर्स। ठीक है, तो करंट सोर्स की पोजीशन हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो हियर द करंट सोर्स एग्जिस्ट बिटवीन मेश 2 एंड मेश 3। देखिए जो करंट सोर्स हमारा प्रेजेंट है वो कहाँ पे है, मेश 2 और मेश 3। ठीक है, तो हम ये कुछ नहीं है, ये क्या है हमारा सुपर मेश कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेशेस। कौन से, एक हमारा हो गया मेश 2 और एक हो गया हमारा मेश 3। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, अप्लाई द केवीएल। अब हम यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी। देखिए जो पहली इक्वेशन आई है वो हमारी आई है 10I2 - I1 प्लस 2, यहाँ पे देखिए 2 एम्पियर है ना, यहाँ पे 2I2, ये 2 एम्पियर हमने आई ले लिया है और क्या लिया है I2। ठीक है, प्लस हमारा क्या आ गया I3, प्लस हमारा क्या आ गया 5, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्या है I3 और I1। देखिए I1 भी यहाँ पे फ्लो करना है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 0 इक्वल्स टू 0। दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन हमारी हो जाएगी 15 I1 12 I2 प्लस 3I3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी क्या होगी पहली इक्वेशन, इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये जो इक्वेशन थी ना इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो जो हमारी इक्वेशन आई, अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये आ गई। अब ये स्टेप 2 में हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, जो मेथ 1 है, ये रहा मेथ 1, इसका हमने क्या किया है, इसमें भी हमने केवीएल लगा दिया। हम जब केवीएल लगाएंगे तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आएगी, पहली इक्वेशन आएगी 10I1 - I2 प्लस 5I2 - I3 इक्वल्स टू 50। देखिए 10I1 - I2 प्लस 5I2 I1 - I2 इक्वल्स टू 50। ठीक है, मेथ 1 के लिए। अब क्या होगा, इसको हमने क्या किया है, सॉल्व कर दिया है। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन क्या है, जबकि हमने आपको बताया था जो एम्पियर है 2 एम्पियर है, किसके बीच में, I2 और I3 के, तो क्या हो जाएगा ये I2 - I3 इक्वल्स टू 2। तो जो तीसरी इक्वेशन होगी हमारी क्या हो जाएगी, I2 - I3 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करके I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ आया, समझ आया, किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। क्लियर है रश्मि? यस मैम। ठीक है बेटा, तो एक ही प्रॉब्लम है, ये आप देखिए आइडेंटिफाई हो पा रही, मतलब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। इसको सॉल्व करने में बिल्कुल सेम मेथड है, वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, सुपर मैश कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अभी ऊपर आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई, स्टेप्स बता दिए, उसी से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा, इसको आप ट्राई करिए, आप लोग इसको ट्राई करिए 1 मिनट।
प्रॉब्लम को ट्राई करिए। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, I1, I2, I3। स्टेप्स वही होंगे, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इसमें सुपर मेष कहाँ पे है, मतलब उसको, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पे हम केवीएल लगा देंगे। केवीएल हम फिर सुपर मेष में कर रहे हैं, उसके अलावा हम किसमें करेंगे, जिसमें हमारा सुपर मेष नहीं बन रहा है उसको भी हम लेंगे, ठीक है। उससे हम इक्वेशन निकालेंगे और थर्ड इक्वेशन में जो हमारी एम्पेयर है, जितना हमें एम्पेयर दिया उसके रिस्पेक्ट में वो इक्वेशन आ जाएगी। ये 3 इक्वेशन से हम क्या करेंगे, हम I1, I2, I3 की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करिए जल्दी, सॉल्व करके बताइए। सॉल्व हुई प्रॉब्लम। रश्मि, मानसी, गौरव, राघव, किसी ने किया सॉल्व इसको, इक्वेशन को? कर रहे हैं मैम, हो हम नहीं अभी रहा। नहीं कर रहे मैम। हाँ करिए करिए।
चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा है हमारा, अब हमने मेथ एनालिसिस पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस। नोड एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका नोड एनालिसिस। नोड एनालिसिस क्या होता है? नोड एनालिसिस, नोडल एनालिसिस प्रोवाइड एन अनदर प्रोसीजर फॉर एनालाइज द सर्किट, नोड, नोडल वोल्टेज एंड द सर्किट वेरिएबल, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम को आप लोग बाद में सॉल्व करना, ठीक है। एक नोडल एनालिसिस बच गया है, वो हम आपको अभी बता देंगे, ठीक है। क्लास ठीक है। यस मैम। अब देखिए बेटा, नोड आपको हमने बताया था नोड क्या होता है, तो नोड से भी नोडल एनालिसिस डिस्क्राइब किया गया है। ये बहुत यूजफुल मेथड है कि हम नंबर ऑफ नोड से क्या करते हैं, किसी प्लेनर और नॉन प्लेनर सर्किट को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ओम्स लॉ लगाते हैं या तो हम केवीएल लगाते हैं। केवीएल को हम क्या करते हैं, केवीएल को ही हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। अब ये सारी चीजें कैसी होती हैं, वो चीजें हम वन बाय वन आपको बताते हैं। आपको पहले हमने ये चीज बताई थी, नोड क्या होता है। नोड क्या होता है, नोड क्या होता है, नोड बताया था ना, नोड ब्रांच सब कुछ बता चुके हैं, एक बार नहीं दो बार बताया। नोड बताओ कोई। यहाँ पे मैम ब्रांच कनेक्ट होते हैं, दो या दो से ज्यादा। हाँ ठीक है। और कोई? मानसी, मानसी मौर्य। मैम मल्टीपल एलिमेंट्स का कनेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है। और कोई? गौरव सिंह, करण सिंह। Yes, ma'am. Node is point of connection between two or more branches. करेक्ट, ठीक है। तो मतलब पता है ना नोड का। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, इट इज द जंक्शन एट विच द टू और मोर ब्रांचेस आर इंटरकनेक्टेड, उसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। नोड, सिंपल नोड में क्या होता है, एक नोड जो कि दो ब्रांचेस से इंटरकनेक्टेड हो, उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल नोड। प्रिंसिपल नोड क्या होती है, नोड इन विच द मोर देन टू ब्रांचेस आर इंटरकनेक्टेड, मतलब एक, दो या दो से ज्यादा ब्रांच अगर इंटरकनेक्टेड है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल नोड, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड समझ आया। सिंगल, यस मैम। सिंपल नोड क्या होता है, जिसमें कि सिर्फ दो ब्रांचेस कनेक्टेड होती है। प्रिंसिपल नोड वो होती है जिसमें कि दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड हो, ठीक है। अब आप देख लेते हैं कि हम किसी नोडल एनालिसिस को विद एग्जांपल हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम रिजॉल्व करते हैं। सिंपली पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नोड, सिंपल नोड, प्रिंसिपल नोड इन द गिवन सर्किट, ठीक है। पहले हम सिंपली उसमें कितनी प्रिंसिपल नोड है, कितनी सिंपल नोड है, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, उसमें देखते हैं, ठीक है। तो amongst all the nodes, one node is taken as a reference node. उसमें से एक नोड को हम क्या लेते हैं, रेफरेंस नोड कर लेते हैं, ठीक है। जनरली द बॉटम इज टेकन द रेफरेंस नोड, जिसका कि पोटेंशियल हमारा क्या होता है, 0 वोल्ट, ठीक है, ठीक है। जैसे कि मान लें कि हमारे पास में कोई क्या बोलते हैं, नोड है, तो नोड उसमें 3 नोड है, तो आप उनमें से एक नोड को क्या कर दे रहे हैं, 0 मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, असाइन द नोड वोल्टेज एट ऑल द प्रिंसिपल नोड एक्सेप्ट वन नोड विच इज, सिर्फ एक जो रेफरेंस नोड है उसको छोड़ के सब पे हम क्या कर रहे हैं, हम जो उसका नोड वोल्टेज है उसको हम अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है असाइन द ब्रांच करंट एट ऑल ब्रांचेस, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक जगह पे करंट देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे हमारा I1 ट्रेवल कर रहा है, देखिए छोटा सा एरो लगाया है,
ये I2 करंट यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे हमारा I4 है, यहाँ पे हमारा I3 है और ये हमारा I5 है। तो हमने क्या किया है, ब्रांच बनाने के लिए क्या किया है कि हर जगह पे हमने क्या किया है, करंट को फ्लो करा दिया, I1, I2, I3, I4 एंड I5। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली क्या कर रहे हैं, अप्लाई द KCL टू दोज प्रिंसिपल नोड फॉर द नोडल इक्वेशन। ठीक है, इसको यूज करके, ओम्स लॉ को यूज करके। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ पता है ना, V इज इक्वल टू IR, पता है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया है, नोड 1 में क्या किया है, एक KCL लगा दिया। KCL जब हमने लगाया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओम्स लॉ यूज कर रहे हैं। अब हमें पता है ओम्स लॉ जब हम यूज करेंगे तो क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा कि नहीं? I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाता है ना। तो I1 इज इक्वल टू, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो यहाँ पे हमने I1 की जगह पे क्या लिख दिया है, V माइनस V1 अपॉन R1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। V ये हो गया हमारा, जहाँ पे हमारा I1 करंट फ्लो कर रहा है, माइनस V1 हो गया और इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या हो गया, R1 हो गया, इज इक्वल टू V2 माइनस 0, ठीक है, बाई I2 प्लस V1 माइनस V2 बाई R3 लिख सकते हैं ना। I2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस 0 अपॉन R2। I3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 बाई R3। यहाँ पे देखिए इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक क्लियर है? पहले हमने कुछ नहीं लिखा है, लिखा है I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अब हमने I1 को क्या किया, वहाँ पे ओम्स लॉ लगा दिया, तो I1 को हमने V अपॉन R के टर्म्स में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। तो वहाँ पे हमने V अपॉन R के टर्म्स में जो इक्वेशन थी, जब कहाँ पे हमारा V माइनस 1, V2 माइनस 0 और V1 माइनस V2 जहाँ फ्लो कर रहा था वहाँ पे हमने उसको लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, नोड 2, अब हम क्या कर रहे हैं, नोड 2 में क्या कर रहे हैं, KCL अप्लाई कर रहे हैं। KCL जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। I3 क्या है हमारा, कुछ नहीं है, हमारा V1 माइनस V2 अपॉन R3 है, ये देखिए V1 माइनस V2 अपॉन R3 है, इज इक्वल टू R4 माइनस 0 अपॉन R, ये R4 हो गया, V4 माइनस 0 बाई R4 हो गया। उसी तरीके से हमने यहाँ पे I5 लिखा है, I5 क्या हो जाएगा हमारा, V5 माइनस 0 अपॉन R5। ठीक है, अब हमें ये दो इक्वेशन मिल गई है, इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर दे रहे हैं, इससे नोडल एनालिसिस। ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है नोडल एनालिसिस। अब देखिए एग्जाम्पल में हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पे कौन सी एक नोड को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे ये जो बीच में पॉइंट है इसको हम नोड मान ले रहे हैं, एक ये नोड है। ये जो नीचे वाली नोड है, जैसे कि आपको हमने बताया था कि एक रेफरेंस नोड होती है जिसको कि हम नोड बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम एक रेफरेंस नोड मान ले रहे हैं, नोड बी। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन आवर सर्किट नोड बी इज चूजन एज अ रेफरेंस नोड and another, the three nodes are assumed as a voltage। ठीक है, जिसको कि हमने VA और VB और VC से with respect to node B से इसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ओम्स लॉ के थ्रू इसको हम रिजॉल्व करने के लिए KCL लगा के इसको रिजॉल्व करें। कैसे, अब यहाँ पे क्या इक्वेशन आ जाएगी, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू B, तो हमारा क्या आ जाएगा, पहली इक्वेशन आ जाएगी हमारी VA माइनस VB अपॉन 10। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए VB माइनस VC अपॉन 20। ठीक है, इज इक्वल टू VB, क्योंकि हम यहाँ पे नोड
v को रेफरेंस मान रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा v/40, ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर। जिसमें कि हमारा हमें यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें वैल्यू दे रखी है, हमें वैल्यू निकाल के हमने ये जो शो कर दिया है कि VA इज इक्वल टू हमारा क्या है 10 वोल्ट है और VC इज इक्वल टू क्या है 20 वोल्ट है। इसको यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, उससे हमने क्या किया है VB की और VA की और सारी वैल्यूज हमने निकाल दी, ठीक है, क्लियर क्लियर। देखिए यहाँ पे VA की वैल्यू क्या है हमारी 10 वोल्ट है, ये देखिए यहाँ पे ये नोड है, यहाँ पे VA करंट है, ये 10 वोल्ट अपने आप में हो जाएगी। VC की वैल्यू हमें पता है कितनी है 20 है, देखिए यहाँ पे 20 वोल्ट लगा हुआ है VC के रिस्पेक्ट में, तो ये 20 हो जाएगा। जब हमें VA की और VC की वैल्यू पता चल गई है तो VB की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, VB की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वो इक्वेशन हम लेंगे जिससे अपॉन 40 कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा I3 की वैल्यू आ जाएगी, जो हमें निकालना था हम इसमें सॉल्व कर देंगे, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है क्लास? यस मैम। ठीक है, अब हम जो आगे पढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे डेल्टा स्टार। ये मैं आपको इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ा चुकी हूँ, आप लोगों को याद होगा इलेक्ट्रिकल में भी मैंने ये चीज बताई थी डेल्टा स्टार क्या होता है, डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, उसकी सारी चीजें हम बता चुके हैं कि नहीं। तो हम इसको नेटवर्क के फॉर्म में डेल्टा स्टार को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ठीक है क्लास, क्लियर? यस मैम। ठीक है, आप अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। रोल नंबर याद है सबको? यस मैम याद। या तो चैट बॉक्स में डाल दो, चैट बॉक्स पे अटेंडेंस डाल दो आप अपनी सब लोग।